बस। कितना हुआ भैया? 5 रुपया हुआ। ये लेना। वनीता, सुन तो। वनीता, इससे क्या हुआ है? रखो। तुम? हाँ मैं। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है आज आप घर जल्दी आ गए। मैं तो टाइम से आया हूँ, तुम लेट हो गई। ऑफिस से ही आ रही हो ना? कमाल करते हो तुम भी। मैं तो ऑफिस से ही आऊंगी ना, और किधर जाऊंगी? 5 बजे कहाँ थी तुम? मैं बस स्टॉप पे। अच्छा, मैं भी वही था। तुम भी वहां, मैं भी वहां, और हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। कमाल हो गया नहीं? ऐसे कैसे? तो शायद तुम मेरे जाने के बाद आए होंगे। मैं पहले वही थी, फिर मैंने सोचा कि आज पैदल ही घर चली आऊं, उसी बहाने एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन अगर तुम वहां आ ही गए थे तो तुम मुझे फोन कर देते। वो मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई। चाय बना दूं? बना दो। लो जी मैडम, गर्मा गर्म कॉफी। वनीता, क्या कर रही है तू? पागल हो गई है? कहाँ कोई हो? चल कॉफी पी। वनीता, क्या हुआ वनीता? रघु ने कुछ बोल दिया क्या? वो कुछ कहते नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तुझे पता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्हें ना मुझ पे शक है। क्या? तुम पे शक? हाँ, वो 4-5 दिन से मेरा पीछा कर रहे हैं। पीछा करे? कल भी जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी तो उन्होंने मेरा पीछा किया। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। देख वनीता, बिना आग के धुआं नहीं निकलता।
अगर रघु तुझ पे शक कर रहा है तो कुछ तो वजह होगी। सच बता, तेरा किसी के साथ कुछ? तू पागल हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है सपना, मैं कसम खा के कहती हूँ, शादी के बाद से मेरा किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। मतलब शादी से पहले कुछ था? शादी के पहले रहो या शादी के बाद, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी उसका कुछ है। इसी के साथ तो चल रहा है उसका चक्कर। 4-5 दिन से पीछा कर रहा हूं, कोई सबूत ही हाथ नहीं लग रहा है। टेंशन क्यों लेते हो जान? मैं देती हूँ ना तुम्हें सबूत। क्या? क्या है? सबूत हमारे अफेयर का। पागल हो क्यों तुम? एक तो इस वनिता की वजह से मैं टेंशन में हूं और तुम ये सब। मतलब तुम किसी और के साथ अफेयर करो वो चलता है, और तुम्हारी बीवी किसी के साथ अफेयर करे तो मूड ऑफ होता है। उसकी जिंदगी है, जीने दो उसे। आदमी हूं मैं, आदमी को सब करने का हक है, औरत को नहीं। सपना का रघु से किया गया ये सवाल पुरुषवादी मानसिकता में जकड़े हर उस इंसान के लिए जो ये सोच रखता है कि वो मर्द है तो उसके पास कुछ भी करने की आजादी है। भरोसे और विश्वास की डोर पर टिकते हैं रिश्ते। एक पति अपनी पत्नी से कैसे ही उम्मीद कर सकता है कि वो बेवफाई करेगा और पत्नी पतिव्रता बनकर सदा उसके कदमों में दासी बनकर रहेगी। रघु के अवैध संबंधों का सच एक न एक दिन तो सामने आना ही है, लेकिन जब तक ये छिपा हुआ है तब तक पति पत्नी के इस रिश्ते का ये राज, अपराध की कौन कौन सी कहानी सामने रखेगा, ये कहना जरा मुश्किल है। कितना इंतजार करवाते हो? आपको तो हमारी फिक्र ही हुई। आपको यहाँ टपका? तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। रघु, तुम्हारी बीवी आई है। तुम टेंशन मत लो, हाँ मैं अभी देखती हूँ। वनीता, तुम अब अंदर क्यों नहीं आई? दरवाजा तो खुला था। एक्चुअली अभी अभी रघु आए हैं, वो चाबी भूल गए थे अपनी और उन्हें लगा कि तुम घर पे नहीं हो, इसलिए। मुझे लगा कि एक्स्ट्रा चाबी होगी, यहाँ नहीं थी। चलता हूँ।
चाय तो पी के जाइए, अभी बना देती हूँ। पीता हूँ बाद में। आओ ना अंदर, चाय पीते हैं। क्या वो सच में यहाँ चाबी लेने के लिए आए थे? सच कहूँ तो वो यहाँ चाबी लेने के लिए नहीं आए थे। तो किस लिए आए थे? मेरा और तुम्हारे पति का अफेयर चल रहा है। यही सोच रही है ना? नहीं, मैं पर सच कहूं तो रघु यहाँ पे चाबी लेने के लिए नहीं आया था। वो सचमुच तुम पे शक करता है। वो मुझ पे शक कर रहे हैं, उल्टा मुझे उन पे शक करना चाहिए। क्यों? सपना, मुझे ऐसे लगता है कि इनका किसी के साथ कुछ चल रहा है। क्या? मैंने लिपस्टिक के निशान देखे। कहाँ पे? उनकी शर्ट की बाजू पे। कमाल है। तुम उस पे शक करती हो, वो तुम पे शक करता है। मुझे तो लगता है शक के चक्कर में ना तुम एक दूसरे की जान ले लोगे एक दिन। सपना, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी, मुझे पता ना मैं क्या करूं। मैं कैसे पता लगाऊं कि इनकी जिंदगी में है कौन? टेंशन मत ले, मैं चलाती कोई चक्कर भी। Thank you so much, Sapna. You're only my best friend. Bye. क्या ये सब? क्यों बुलाया अर्जुन? ऑफिस में काम कर रहा था। एक तो ये बाबू ने परेशान कर रखा, झूठ बोल के आना पड़ा मुझे। क्या काम था? तुम्हें मिस कर रही थी। मैं मजाक के मूड में नहीं, बताओगी क्या काम था? अगर तुम्हें किसी और से पता चले कि मेरा अफेयर किसी और के साथ है तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या कहा? सोचना भी मत, समझी? अगर ऐसा हुआ ना, जान ले लूंगा तेरी। इतना गुस्सा संभाल के रखो जान, बाद में काम आएगा। ये लो। क्या ये? सबूत। तुम्हारे बीबी के शादी का सबूत। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी बीवी तुमसे पहले किसी और की बीवी भी बन चुकी है और तुम्हें आज तक बेवकूफ बनाती रही। माँ, मैं कैसे बताती तुम्हें? तुम वैसे भी छोटी छोटी बातों की टेंशन लेकर बैठ जाती हो। अब इतनी बड़ी बात बताती तो खामखा आपको प्रॉब्लम हो जाती। अरे बेटा, टेंशन तो अभी तुम ले रही हो, और वो भी बेकार की बातों की। तुम्हारी दोस्त सपना तुम्हारे बारे में सही कहती है। सुन बेटा, अगर दामाद जी खुल के बात नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम खुद जाके बात करो। हमेशा याद रखना, अगर रिश्तों में एक बार शक का बीज पड़ जाता है ना,
तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है माँ, मैं आज उनसे बात करके देखती हूँ। अच्छा माँ, शायद वो आ गए, मैं फोन रखती हूँ। बाय। कहीं गुस्से में ये लड़की कुछ गड़बड़ ना कर दे। अरे आज आप ऑफिस से इतने जल्दी आ गए? क्या ये? इनका तो मेरे साथ कितनों के साथ? पानी पी। जो हुआ उस पे मिट्टी डालो। हाँ, पानी पी लो पहले। पानी पी लो। आप पीना। आ गई है, पता नहीं कुछ आउट तक। दरवाजा खोलो जल्दी। रघु बेटा, माँ जी, अच्छा हुआ अब घर पे मिल गए। वनीता, वनीता बेटा, वनीता माँ जी, बेटा। वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? अरे अभी तो फोन पे बात हुई थी। मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी आया, पर कोई बात नहीं, हम लोग साथ बैठकर उसे दूर कर देंगे। वनीता माँ जी, वो बेटा। चली गई। चली गई? कहाँ? कब? घर छोड़ के चली गई। क्यों? वो हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था तो। झगड़ा हुआ? देखो रघु बेटा, बात कोई भी हो पर मेरी वनीता ऐसी नहीं है। तुम खामखा उस पर शक कर रहे हो। देखो वनीता। माँ जी, मेरे पास शक करने की वजह है। वजह क्या? आइए दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये वनीता पहले से शादीशुदा थी और आपने ये बात मुझसे छुपाई। ये झूठ है। ये फोटो भी झूठ है। झूठ फोटो नहीं, आपका शक है। ये उसकी शादी की नहीं, सगाई की फोटो है। वो सगाई जो होने के बाद तुरंत ही टूट गई थी। तब वनीता मुझसे ये सब कहना चाह रही थी और मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो मैंने उसे मार दी। क्या किया? मैंने मार दिया, मतलब मैंने उस पे हाथ उठाया। रघु बेटा, ये क्या किया तुमने? मेरी वनीता, नक्की वो रूठ कर मेरे घर ही गई होगी। अब चलिए मेरे साथ, चलिए, चलो। अरे रघु बेटा चलो। इंस्पेक्टर साहब, 4 घंटे हो चुके हैं मेरी बेटी को अपने पति के घर से गए हुए। हमने सोचा कि वो शायद मेरे घर गई होगी, पर वहां हमने जाके देखा वो नहीं थी। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ, कुछ भी हो जाए वो घर नहीं छोड़ सकती। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज कुछ करिए ना। देखिए मैम, अभी तो 4 ही घंटे हुए। 24 घंटे से पहले हम किसी गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिख सकते। देखिए मैम, आप एक काम कीजिए, आप अपने रिश्तेदारों के वहाँ, इनके रिश्तेदारों के वहाँ या आपकी बेटी के दोस्तों के वहाँ पता कीजिए। हो सकता है वो वहाँ गई हो। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। किस अभी भी जिंदा है? बड़ी ढीठ है, इतना गला दबाने के बाद भी तो जिंदा है। तुम हो वो लड़की जो रघु की जिंदगी में। ओ, तो तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया।
अब तो तुम्हें डेफिनेटली मरना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो फिर मैं क्या करूंगी? एक औरत अगर अपने स्वार्थ में हत्या कर सकती है तो किसी की सगी नहीं हो सकती, और मौका मिलने पर वो रघु की भी जान ले ही लेगी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अगर एक इंसान खतरनाक नियत को नहीं समझ पाया तो इसमें उसी की भूल है, और जिसका खामियाजा वनिता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। नाजायज रिश्ते की आग सबसे पहले जायज रिश्ते को झुलसाती है, और यहां भी वही हुआ। लेकिन सवाल तो यह है कि रघु और सपना के इस आपराधिक गठजोड़ में और कितने लोगों की जान जाने वाली थी। बेटा टेंशन मत लो, वनीता आ जाएगी। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने शक के कारण वनीता पर। नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं हुई है बेटा, गलत तो वो है जिसने अधूरा सच बताया, सगाई की फोटो को शादी की फोटो कहा। पर बेटा वो कौन था जिसने तुम्हें भड़काया? वो माँ जी, पता नहीं कौन बाइक पे छोड़ गया। मैं चलता हूँ। सपना, हाँ? कैसी लग रही हूँ मैं? तुम जानती थी सच क्या है? तू जानती थी वो फोटो सगाई की है। वनीता की मुझसे पहले कभी शादी नहीं हुई, तुम अच्छी तरह से जानती थी। जानती थी, वनीता ने खुद ही मुझे बताया था। तो फिर भी तुमने झूठ बोला क्यों? रघु, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती थी। कैसी लग रही हूं मैं? तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। वनीता की मां ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। हम लोग बुरे फंसेंगे। रघु, हम लोग नहीं, तुम फंसोगे, क्योंकि वनीता को तुमने मारा था ना। मैंने तो कुछ नहीं किया। रघु, तुम टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो, अब मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर देती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि 24 घंटे होने को आए पर मेरी बेटी अब तक घर वापस नहीं आई। रिश्तेदार, दोस्तों, सबको पूछा, पता नहीं कहाँ चली गई है। इन बातों से इतना तो क्लियर हो गया कि आपकी बेटी के घर छोड़ने की वजह घरेलू झगड़ा नहीं है। इसमें किसी तीसरे आदमी का दिमाग है जो आपकी बेटी और दामाद के बीच में झगड़ा लगाना चाहता है। हो सकता है उसी ने आपकी बेटी को गायब भी किया हो। वैसे इस वक्त आपके दामाद कहाँ होंगे? शायद अपने घर पे ही होंगे। हमें उनके घर जाना होगा। चैन बंद करो ना, मैं बाहर का माहौल देख के आती हूँ।
तुम्हारी सास आई पुलिस को लेकर। क्या? अब इसका क्या करें? मैं क्या बताऊं? इसे कि छुपा दे। बोलो जल्दी। यहाँ ही छुपा दे। रघु बेटा, रघु बेटा, देखो देखो देखो, रघु बिल्कुल नॉर्मल रहा। कुछ भी होता है ना तो शक तुम पे जाएगा। तो घर में है भी या नहीं? जी सुबह बात हुई थी, घर में ही थे। तुम तो विनीता को मारो। मैंने नहीं। रघु बेटा, बिल्कुल नॉर्मल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ नॉर्मल, ठीक है। आंटी जी, आप वनीता के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो? कैसी है वनीता? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस वनीता के बारे में पूछने आई थी रघु से। आप कौन? अब मैं जी ये सपना मेरी बेटी की दोस्त है, पास में रहती है। अच्छा वो आंटी जी आप आ गई। देखिए ना, रघु कुछ ना खा रहा है ना कुछ पी रहा है। मैं समझा समझा कर थक चुकी हूँ उसे कि ऐसा सब करने से वनीता वापस थोड़ी ना आ जाएगी। समझाइए ना आंटी। रघु है कहाँ? अंदर है। रघु बेटा, रघु, रघु कहाँ है रघु? रघु, रघु बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? खाना पीना छोड़ दिया? ऐसे करने से वनीता वापस आ जाएगी। अगर बेटा तुम्हारी तबीयत को कुछ हो गया तो हम वनीता को ढूंढेंगे कैसे? हाँ वही तो आंटी जी, मैं रघु को समझा रही थी। आपने हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई। आपने अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया। गुस्से में हाथ उठ गया था, छोटा सा झगड़ा था। माँ जी, अब ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो किसी भी घर में होते हैं। रघु जी, आप भी जानते हैं कि छोटे मोटे झगड़े के कारण कोई भी बीवी अपना घर छोड़ के नहीं जाती। वो सगाई का फोटोग्राफ कहाँ है? जी ये आपको कहाँ से मिली? ये वो कोई बाइक पर छोड़ गया था। मैंने माँ जी को पता ही थी ये बात। जी ओके, और आपकी बीवी क्या क्या सामान लेके गई? बैग, बैग? हाँ वो एक छोटा सा हैंडबैग लेकर गई। ठीक है, अगर आपकी जरूरत होगी तो पुलिस स्टेशन में आपको बुलाएंगे। ओके चलिए मैडम, आपके और भी रिश्तेदारों से मिलते हैं। हो सकता है वनीता का कुछ पता चले। पर इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, सब जैसे आपने बताया था, मैंने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको पूछा, वनीता कहीं नहीं गई थी। तो मैम मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और जानना है। सिर्फ आप, ये फोटोग्राफ जो आपके दामाद के बाइक पर मिला था, वो तो सिर्फ आप ही के पास होना चाहिए ना? हाँ, वो मेरे पास है, मेरे घर में। मैंने कल ही देखा था। ये फोटोग्राफ्स कहाँ से बनवाया था? यस स्टूडियो। चलिए फिर उसी के पास चलते हैं, वही से पता चलेगा कि फोटो किसने उसकी कॉपी बनाई। हो सकता है कि आपकी बेटी को गायब करने में वो जुटा हो। चलिए उसी से बात करते हैं। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? रात का इंतजार करेंगे। अभी अंधेरे में लाश को ठिकाने लगा देंगे हम।
सर, उस औरत ने अपना नाम कमला बताया था जो ये फोटोग्राफ बनवा के ले गई थी। पर हाँ, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने अपने आप को विनीता जी का रिलेटिव बताया सर, इसीलिए बना के दे दिया था मैंने। मैम, आपके मोबाइल में आपके रिलेटिव्स के फोटो है क्या? जी। प्लीज जरा दिखाइए ना। भैया जी, वो 2 साल पहले वनीता शर्मा की शादी की अपने फोटो क्लिक की थी। अब मुझे उसकी कुछ फोटोज चाहिए थी। सर, मुझे लग रहा है यही है, ये मुझे याद आ गया। ये तो सपना है। भाई साहब, सच में यही लड़की है ना? हाँ सर, यही है, यही है। ओके, थैंक यू। अब आप घर जाइए, हमें कुछ और सबूत जुटाने होंगे सपना को अरेस्ट करने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस वनीता के बारे में पूछने आई थी रघु से। तुम अभी तक यहाँ हो? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, क्या? मेरी बेटी कहाँ कहाँ है वनीता? क्या है बैग में? माँ जी, मुझे माफ कर दो। माँ जी, इस औरत ने भड़काया मुझे वनीता के खिलाफ, मेरे और उसके दिल में शक पैदा किया। इस सब की वजह ये औरत है। माँ जी, ये गलती हो गई मुझसे। माँ जी, मुझे माफ कर दो। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, ना कि जेल में। वक्त ने शक्ति रघु को अपनी गलती को सुधारने का मौका भी दिया, लेकिन सपना पर भरोसा उसे जेल की सलाखों के पीछे खींच लाया। वही जिस स्वार्थ में सपना ने वनीता को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया था, वही अंधा स्वार्थ अब उसे पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रखे। रिश्तों में शक की कोई जगह नहीं। रिश्तों की डोर में शक एक गांठ की तरह होता है जो कभी खुलती तो है नहीं, लेकिन रिश्तों को तोड़ जरूर देती है। किसी पराये पर पूरा यकीन करने से बेहतर है अपनों पर थोड़ा भरोसा कर लिया जाए। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी को जगह दी है तो उसे सुनने और समझने के लिए वक्त भी देना होगा। रघु ने वही नहीं किया और सपना के बहकावे में आके उसने वनीता की जान ले ली। अपनी बेटी को खो चुकी गायत्री ने इस पूरे मामले को बड़ी हिम्मत से हैंडल किया और पुलिस का सहारा लेकर इस हत्या का पर्दाफाश किया। आज एक मां के सामने उसकी बेटी तो नहीं रही, लेकिन वो सुकून उसे जिंदगी भर रहेगा कि वो गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे तक घसीट कर लिया। गायत्री हम सबके लिए एक मिसाल है, इसलिए जुर्म से लड़िए गायत्री की तरह, डरकर नहीं, डटकर, सावधानी।